तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से जो है प्रॉपर्टी को लेकर के जो है कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप भी बहुत ही बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो क्या है ये सरकार की तरफ से नियम, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर के जो है बंटवारे को लेकर के जो है क्या नया नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से जो है प्रॉपर्टी को लेकर कई नए बड़े बदलाव और नए नियम लागू कर दिए हैं। साथ ही जैसे प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर और जैसे कि अवैध कब्जा को लेकर जो है नए नियम जारी यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर साथ ही जो यहाँ पर बेटियों को जो है संपत्ति का एक हिस्सा देना अनिवार्य होगा, ये भी यहाँ पर सरकार की तरफ से बता दिए गए हैं। उसके बाद साथ ही जो यहाँ पर भाई बहनों के बीच प्रॉपर्टी जमीन के बंटवारे को लेकर के जो है यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहला जो यहाँ पर अवैध कब्जा पर जो है सरकार की तरफ से जो है सख्त कानून यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि अवैध कब्जा यहाँ पर जो है बहुत ही लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। अवैध कब्जा को लेकर के जो है कई सालों तक जो है यहाँ पर अवैध कब्जा लेकर के बैठा हुआ रहता है और लोग जो यहाँ पर जो असली मालिक होता है वो बहुत ही परेशान रहता है। तो अवैध कब्जा को लेकर के जो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है यहाँ पर एक अहम कानून को जैसे कि मंजूरी दे दी है। अवैध कब्जा जैसे कि वाले को जो है आप यहाँ पर खैर नहीं है। अवैध कब्जा पाने पर जो है 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का यहाँ पर जुर्माना देना यहाँ पर पड़ सकता है। और यहाँ पर जो ये कानून लागू कर दिया गया है। पहले ये जैसे कि प्रावधान नहीं था, इससे जैसे कि हाल ही में यहाँ पर जोड़ा गया है। ये पहले प्रावधान जो है इसका नहीं था। अब अवैध कब्जा जो यहाँ पर कैसे साबित हो पाएगा, अगर 12 साल से यहाँ पर भारत में जो ये भी कानून है कि अगर आप किसी ज़मीन या फिर किसी मकान पर अगर आप 12 साल से अगर रह रहे हैं तो आप उसमें जो प्रतिकूल दावा आप कर सकते हैं। अगर आप पर जो है किसी ने अगर किसी तरह से अगर आपके लिखित आपका जो है टॉर्चर नहीं किया हो, आपको जो है केस वगैरह नहीं किया हो, तो आप अगर साबित कर देते हैं कि आप 12 साल से जो है अपने मकान पे या फिर उस प्रॉपर्टी पे आप टिके हुए हैं और आपको जो कोई भी टॉर्चर नहीं किया, तो आप उसका जो यहाँ पर कोर्ट को पेश कर सकते हैं, आप प्रतिकूल दावा कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो कंडीशन है, मान के चले 12 साल नहीं हुआ, 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर आप अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी ज़मीन पर आपने कब्जा कर लिया है, अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिया है, तो आपको जो है यहाँ पर जुर्माना आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पर जुर्माना भरना पड़ेगा। और 12 साल तक का जो है यहाँ पर अगर आप अवैध कब्जा करते हैं तो 10 साल की आपको सज़ा हो जाएगा। उसके बाद 1 लाख का यहाँ पर आपको जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर आप लोगों के लिए कानून है। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर अगला जो है नियम भाई बहनों के बीच यहाँ पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर के है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है आपका भाई और बहनों के बीच में जो है बंटवारे को लेकर के जो यहाँ पर विवाद खड़ा होता है। पहले क्या था कि यहाँ पर मान के चले 7 भाइयों में से कोई अपना जिससे कि हिस्सा अलग करना चाहता है तो लड़ाई अगर हो जाता है। पहले क्या होता था कि अगर 7 भाई है, अगर 7 भाई में से एक भाई अगर अपना हिस्सा अगर बेचना चाहता है या फिर वो अपना हिस्सा अपने नाम अगर करना चाहता है, तो उसमें क्या होता है कि 6 भाई जो है यहाँ पर सहमति नहीं होता है और इस कारण से जो है उन लोगों के बीच में विवाद हो जाता है। तो अब ये नया कानून क्या कहता है कि यहाँ पर आपका नया कानून आपके क्या कहता है, अब अगला जो है कर सकता है यहाँ पर अब अलग जो है वो एक आदमी जो है यहाँ पर अलग कर सकता है। साथ में नए कानून के अनुसार जो है पति पत्नी को जैसे कि छोड़कर जो है सभी पर जो है यहाँ पर लागू यहाँ पर होने वाले हैं, चाहे वो खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। यहाँ पर खून का ही रिश्ता यहाँ पर क्यों ना हो, वो आप अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी से जितना हिस्सा उसको मिलेगा, जितना उसका हिस्सा बनता है उसको इतना हिस्सा वो अपना ले सकता है। तो पहले जो है यहाँ पर सहमति नहीं होने के कारण जो यहाँ पर बंटवारा नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो है अगर सहमति नहीं होता है तो वो उनको जो है उनका हिस्सा वो अपने नाम से जो है करा सकता है। तो ये जो है जब मान के चले जब जो है भाइयों के बीच में 7 भाइयों के बीच में अगर बंटवारा नहीं हो पाता है, अगर तकसीम नहीं हो पाता है, तो अगला कंडीशन आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जिले का जो यहाँ पर सहायक यहाँ पर कलेक्टर एवं तहसीलदार जो है तहसीलदार जो है अपने हिसाब से जो है यहाँ पर अपने हिसाब से बंटवारा सुनिश्चित करने वाले हैं। अगर भाइयों के बीच में अगर बंटवारा सहमति नहीं होता है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जिले का सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार जो है अपने हिसाब से जो है बंटवारा वो कर देगा कि इसका जो है कितना यहाँ पर प्रॉपर्टी पे हिस्सा यहाँ पर बनने वाला है, उसके आधार पर जो है उसको यहाँ पर
तकसीम कर दिया, उसको बंटवारा कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर नियम है और इनके बारे में भी आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो है प्रॉपर्टी पाकर जो है यहाँ पर माता पिता की सेवा ना करने वाले बच्चों से छीन ली जाएगी यहाँ पर संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट का ये जो है आदेश है कि अगर कोई बेटा अपने माता पिता का प्रॉपर्टी लिखवा लेता है तो लिखवाने के बाद अपने माता पिता की केयर नहीं करते हैं, उनको समय पे खाना पीना और दवाई वगैरह अगर कुछ नहीं देते हैं, रहने के लिए घर भी नहीं देते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी माता पिता से वो लिखवाए हैं तो वो प्रॉपर्टी उनका जो है निरस्त हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी उनसे छीना यहाँ पर जाने वाला है। तो ये भी आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। जो प्रॉपर्टी मिला है उस प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है उनके बेटा को, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है बड़ा नियम जो है पैतृक संपत्ति और माता पिता द्वारा जो है खरीदी गई प्रॉपर्टी दोनों में जो है बेटी का हिस्सा यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर जो पैतृक प्रॉपर्टी है, अगर कोई पैतृक आपके दादा या परदादा का अगर कोई प्रॉपर्टी है या फिर आपके माता पिता ने उस प्रॉपर्टी को अगर ख़रीदा है, माता पिता ने खरीदी गई है प्रॉपर्टी, तो दोनों में जैसे बेटी का हिस्सा यहाँ पर होता है, वो बेटी जो है दोनों प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी जो आपका पैतृक प्रॉपर्टी है वो भी, और जो माता पिता ने जो ख़रीदा है अपने नाम से वो भी, उसमें भी यहाँ पर बेटी यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पर पेरेंट वसीयत किए बिना अगर गुजर जाए तो यहाँ पर जो है बराबर का हिस्सा यहाँ पर मिलेगा। अगर मान के चले साथ ही यहाँ पर पेरेंट जो है वसीयत किए बिना जो है यहाँ पर अगर डेथ कर जाता है तो वो जो है यहाँ पर डेथ कर जाता है तो बराबर हिस्सा यहाँ पर उनको बेटी को मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो है अगर पूरे संपत्ति बेटे के नाम पर जो है कर दिया जाए तभी बेटी जो है विरोध कर सकती है। यहाँ पर जो मान के चलिए आपका पिताजी या फिर आपका अम्मी जो है, आपका अम्मी पापा जो है किसी बेटे के नाम पर अगर पूरा प्रॉपर्टी कर देता है तो बेटी जो है यहाँ पर विरोध कर सकती है उस प्रॉपर्टी को लेकर के। ये भी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए ही ये भी यहाँ पर जो है नियम लागू कर दिए हैं। उसके बाद जो तलाक, यहाँ पर अगला ये भी नियम है कि जो तलाक शादीशुदा बेटी होती है, पिता की संपत्ति पर जो है वो हक नहीं, उनका जो है यहाँ पर हक नहीं होता है। अगर पिता का प्रॉपर्टी है और वो तलाक शादीशुदा अगर बेटी है तो उनका यहाँ पर पिता की प्रॉपर्टी पर, पिता की संपत्ति पर उनका हक नहीं होता है। तो इन नियमों से, इन फैसलों से आप यहाँ पर सहमत है कि नहीं है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि ये भी पता चल पाए कि ये जो नियम लागू किए गए हैं ये सही है या गलत है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए जो है यहाँ पर ये नियम लागू किए गए ताकि आप लोगों का जो भी समस्या है उन समस्या को यहाँ पर जो है ख़त्म किया जाए। अगर यही समस्या अगर नहीं ख़त्म हो पाएगा तो फिर इन नियमों को लाने का कोई फ़ायदा, कोई मकसद नहीं रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।